कल आप लोगों को द्विघात समीकरण का बेसिक चीज़ें पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके थे। आज हम लोगों का बहुविकल्पिक प्रश्न होगा जिसमें प्रश्न दिया रहेगा और ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 करके इस किताब के अनुसार, ठीक है। लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा, यहाँ ऑप्शन में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नहीं रहेगा, ABC रहेगा, ABCD इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे क्लास में जो हम पढ़ा चुके हैं बहुपद का जो पहला लेक्चर था ये पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। और अगर पूरी तरह से देखे होंगे तो हमको नहीं लगता यहाँ आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो सकता है समझने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रिवीजन करा लेते हैं। कल हम लोग जो ये बताए थे आप लोगों को कि सूत्र विधि जो है उसमें द्विघात समीकरण में जो मूल निकालने का तरीका था उसमें ये D जो होता है ना, D का फार्मूला, और इसके पहले समझना है कि द्विघात समीकरण हमारा इसी रूप में रहता है, ठीक है। अगर इस रूप में नहीं रहे तो हम लोग पहले इस रूप में कर लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और एक D होता है, D बराबर B² - 4AC। तो B क्या है तो x का गुणांक है, देखिए यहाँ, और A क्या है तो x² का गुणांक, और C जो अचर राशि है वो। D क्या है तो विविधकर, ये कल हम सारा चीज़ें के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इसका 3 कंडीशन द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक D बराबर 0 अगर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान बोलेंगे। D अगर 0 से बड़ा आ जाए यानी कि D का मान कोई पॉजिटिव नंबर अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान। अगर D का मान 0 से छोटा आ जाए यानी कि D का मान माइनस में अगर आ जाए तो सीधा लिखना है समीकरण का कोई हल नहीं। और अगर ये 2 कंडीशन, ये और या नहीं तो ये दोनों में से कोई एक आ रहा है तब सूत्र विधि द्वारा हम लोग उस समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल निकाल लेंगे, यानी x बराबर -b ± √d/2a। कभी कभी ये D के स्थान पर ये फार्मूला यहाँ जो लिखे हुए हैं ये यहाँ रहेगा B² - 4AC/2a, ठीक है। और थोड़ा सा समझने की बात है, अगर जैसे यही क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम, D नहीं लिखकर B² - 4AC बराबर 0 भी यहाँ, जैसे हम यहाँ D लिखे हैं इस जगह पर B² - 4AC लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी बस सेम कहानी है कि B यहाँ लिख देगा B² - 4AC बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें तो हम लोगों का क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, इसको देखिए, यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ये देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप यही होता है, ये x² + bx + c और ये ≠ 0, ये चीज़ें हम बता चुके हैं। में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न क्या होते हैं वास्तविक मूल होते हैं। यदि कब 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो यहाँ देखिए मूल वास्तविक और असमान, असमान मतलब यही हो गया भिन्न, जब D का मान 0 से बड़ा आ जाए। तो इसमें देखिए D का मान कितना है 0, इसको हम D बोल सकते हैं कि नहीं, इसको हम D बोल सकते हैं, D का मान 0 है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि भिन्न होने का मूल वास्तविक, और देखिए भिन्न जो है ना, भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे तो बराबर तो नहीं होगा। और उसके बाद B² - 4AC ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि D का मान जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा। और इसी कंडीशन में आप लोगों का भिन्न वास्तविक मूल होता है ना। यहाँ जैसे मूल वास्तविक और असमान लिखे हैं ना, तो यहाँ असमान के जगह हम लोग भिन्न भी लिख सकते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम लोगों का मूल वास्तविक और असमान होता है, इसमें तो कोई हल ही नहीं होगा क्योंकि इसको अगर हम D बोल दें तो आप यहाँ देखिए ये तीसरा कंडीशन में आ जाता है जिसका कोई हल नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कि D
बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, जो कि ये ऑप्शन आपका सही है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दूसरा नंबर, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इज इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल तो इसमें होता है 1 नंबर में, और इस d के जगह पर फार्मूला यहाँ ला के रख दिया है। तो ये देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का है, द्विघात समीकरण, ये देखिए ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब ये तीसरा नंबर कंडीशन, यानी कि d 0 से छोटा होगा, समीकरण का कोई हल नहीं लिखते हैं, वही होता है वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो लिखने का तरीका बदल सकता है, यहाँ हम लोग लिखें समीकरण का कोई हल नहीं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक मूल, है ना, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकता है। तो कब वास्तविक मूल नहीं होता है, जब d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं d के स्थान पर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का ऑप्शन यहाँ कहीं नज़र आ रहा है, तो b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि 4 नंबर आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये सभी चीज़ें फार्मूला के ऊपर ही सारा ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, जितना फार्मूला यहाँ हम बताए हैं बस इसी के आधार पर ऑब्जेक्टिव बनाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते। हम लोगों का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, करण निम्न में से विविक्तकर का सूत्र कौन है। इसमें विविक्तकर का सूत्र कौन है, यहाँ देख लीजिए, a बराबर d इक्वल टू, है ना, सॉरी d बराबर b² माइनस 4ac। तो देख लीजिए उस तरह का आपको कहीं नज़र आया, d बराबर b² माइनस 4ac, 1 नंबर, ये हम लोगों का आंसर होगा, है ना, फार्मूला डाल दिया है। यहाँ कह रहा है निम्न में द्विघात, है ना, सूत्र कौन है, तो द्विघात सूत्र हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, या तो ये रहेगा या तो ये वाला रहेगा। तो देख लीजिए -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, 1 नंबर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला पे था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए देखिए, हम लोगों का छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त का क्वेश्चन है। इसे देखिए, यहाँ कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो कल आपको बताए थे द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो हर क्वेश्चन को यहाँ बनाने में, है ना, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और हमें 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण, है ना, है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना के चेक कर सकते हैं। ये -b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, ठीक है, और हल कर लेंगे। देखना है कि x का घात कितना आ रहा है। जैसे यहाँ ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 2ab, है ना, तो 2 फार्मूला से आता है, यहाँ 2 है, तो 4x और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ +1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो x² माइनस 4x और ये दोनों जुट जाएगा 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। इन दोनों को इस पार अगर कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा x², इसको इधर कर दें तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6x, और इसको इधर कर दें तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा +8। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। तो यही पूछ रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो 1 नंबर हम लोगों का समीकरण सही आंसर होगा। अगर हम लोग इतना काम, अगर मान लेते हैं कि ये आंसर आपका नहीं होता तो अभी दूसरा चेक करते, फिर ये भी अगर नहीं निकलता तो तीसरा चेक करते, तो समय बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इजी में इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पावर कितना है, 2, और यहाँ चर राशि क्या है, x है। तो ये समझना है कि जब भी इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 100% इधर इस पार्ट में
आप लोगों का एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इस पे फोकस कीजिए, करना कैसे है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस पार्ट में एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इधर कितना है तो 2x है। अब इसको अगर हम लोग इस पार भी करेंगे तो ये इसमें नहीं घटेगा, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो हम लोग परिभाषा जो जानते हैं डेफिनेशन द्विघात समीकरण का, जिसका अधिकतम घात कितना हो 2, तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना आ गया 2। इसका मतलब अभी ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, सिंपल में समझना है। अगर यहाँ भी चेक करें तो यहाँ देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और बाकी कहीं x नज़र नहीं आ रहा है तो हमें गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस x को इस x से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिए, इसको अगर हम लोग इस पर लाएंगे तो निश्चित है ये प्लस है तो इधर माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा। जब एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है, इसीलिए ये आंसर हम लोगों का नहीं होगा। यहाँ भी चेक कीजिए, x और x बाकी को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, x और x को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी x से x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्लस में, यहाँ भी प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो निश्चित है ये माइनस में आ जाएगा। इसको उठा के अगर हम लोग इस पर लाएँ तो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, ये दोनों कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया। हम बताए थे आप लोगों को कि द्विघात समीकरण तब तक कहेंगे जब तक उसमें स्क्वायर रहेगा तब तक, ठीक है। चलिए, बात अगर समझ में आ गया होगा तो उतना हल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो ये हम लोगों को चेक करके बताना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो अगर हम लोग इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ a प्लस बी का होल क्यू लगाएंगे और इसको यहाँ गुना करेंगे और फिर सबको एक साइड ले जाके चेक करना, मतलब कम से कम 5 मिनट का आपको समय देना पड़ेगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए 1 मिनट से भी कम समय की ज़रूरत है। देखिए करना क्या है, अभी हम तुरंत इसके पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़ा है, बस उसी मेथड से आपको चलना है। जैसे यहाँ स्क्वायर है, हमें अचर राशि को नहीं देखना, हमें सिर्फ एक्स रे, वाई रे, टी रे उसको देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब ये समझना है कि जब भी इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब बाकी को और कुछ नहीं करना है। इधर देखिए क्या है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ इधर क्या है, एक्स है। ये अगर हम इसको इधर भी लाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये केवल एक्स है, ये इसमें घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें द्विघात समीकरण यहाँ मिल रहा है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2, और जिसका अधिकतम घात 2 रहता है उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि ये आंसर हमारा हो सकता है। अभी इसको हम टिक करके रखते हैं और आगे चेक करते हैं। यहाँ पावर 3 है, जब ये प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो 100% यहाँ से एक्स क्यू आएगा और बाकी हमें कुछ नहीं करना है। और इसको इसके साथ अगर हम लोग गुना कर दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ गुना होगा, है ना। देखिए यहाँ ये जो है 2x, इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो 2x क्यू हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। अब अगर इसको हम लोग इस पार कर दें तो गौर कीजिए, इसको उठा के यहाँ प्लस का चिन्ह इधर करेंगे तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए -2x क्यू में एक एक्स क्यू घटेगा तो -x क्यू बचेगा, तो यहाँ x क्यू हो गया। ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात तो नहीं है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, यहाँ आ गया कितना 3, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं हुआ। यहाँ इधर इस पार में x पर पावर 3 है और इधर कितना है तो x स्क्वायर है। अगर हम इसको इधर भी कर दें तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसका अधिकतम घात कितना हो गया 3 है। तो हमें द्विघात चाहिए, त्रिघात नहीं चाहिए, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये होगा। या नहीं तो इसको हम लोग अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस है तो प्लस 2x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इधर यहाँ गुना कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6। ये दोनों को इस पार कर दीजिए, यानी तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ कटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये प्लस में और इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा, ऑटोमेटिक ये कटेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको इधर कर दें प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये देखिए द्विघात, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण आप लोगों का है।
ठीक है, तो हमारा आंसर 1 नंबर होगा। देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। पढ़ने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एग्जाम में नहीं पढ़ना अधिकतर विद्यार्थी छोड़ देता है, समझ लेता है द्विघात समीकरण कौन है और यहाँ चेक करने लगता है। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1, और यहाँ x² - 2x इक्वल टू -2 3 - x, और यहाँ x - 2 इंटू x + 1 इक्वल टू 2 इंटू x - 1 इंटू x + 3 x - 1 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5 है। तो हमें उतना हल नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ ये चेक करना है कि किसका अधिकतम घात 2 है पूरे समीकरण का। अगर हम इस समीकरण को यहाँ a + b का होल क्यूब में तोड़ें तो निश्चित है कि इसको गुना करेंगे तो ये x का क्यू आएगा इस पार में, और बाकी कुछ नहीं करना है। इसको ये पूरे पार्ट को अगर हम यहाँ गुना कर दें तो ये 2x³ आएगा, 2x³ आएगा। अगर हम लोग इसको इस पार कर दें तो क्या होगा, इसको उठा के ये प्लस का चिन्ह है इधर कर दें तो -2x³ यानी कि घटाने के बाद -x³ आप लोगों का फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग से यहाँ पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों से वही पूछ रहा था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हम लोगों का आंसर सही हो सकता है 1 नंबर का। ठीक है, लेकिन आगे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस समीकरण में अधिकतम घात 2 वाला है और इधर 1 है। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 मिल गया ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर नहीं है। इसको यहाँ गुना कर लीजिए तो x², और इसको यहाँ गुना कर लीजिए तो इधर भी x², लेकिन ये 2 है बाहर में तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो 2 भी गुना आपको करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग इस पार ले आए तो -2x² है ना, इसको हम लोग इस पार ले आए तो -2 और घटाएंगे तो -x², यानी कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2। इसको गुना कर लेंगे तो 2x² और यहाँ भी गुना कर लें बराबर के इस पार में तो हो जाएगा x²। इसको इधर कर लीजिए x² - x² यानी कि x² रिजल्ट मिलेगा, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। हम लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल क्वेश्चन यहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इसको हल करने जाएं तो कम से कम 1 मिनट से तो कम समय नहीं लेगा, इसको भी हल करें तो कम से कम 1 मिनट, इसको भी हल करें तो 1 मिनट से अधिक ले सकता है, इसको भी हल करेंगे तो 1 मिनट से अधिक, यानी कि एक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग 4-5 मिनट समय दे दें तो फिर हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा समय मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाइए और तुरंत आप आंसर देख पाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर वही तरीका आपको चेक करने का बता रहे हैं। इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो निश्चित है यहाँ से आपको x² निकल के आएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्वायर इसमें लगा देना है, और यहाँ है 2x, तो ये पूरे समीकरण का अधिकतम घात कितना मिला 2, तो ये द्विघात समीकरण है। हम लोगों का क्वेश्चन है कौन नहीं है। इसको हम लोग यहाँ हल करें तो ये हो जाएगा x², इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर इसको यहाँ गुना कर देंगे तो x², तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा, यानी कि x² ही नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसका मतलब हम लोगों के क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। लेकिन आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको इसके साथ गुना कर दें तो 2x², गुना में पावर जुटता है और इधर हो गया x², इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये दोनों घट जाएगा, तो घटने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा x²। तो ये तो द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2 है। इसका होल क्यू कर दें, यहाँ a + b का होल क्यू में तोड़ेंगे तो ये निश्चित है, ये पावर इसमें लगा दीजिए सिंपल, और यहाँ x³, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो अगर कैंसिल हो गया तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये जो है आपका त्रिघातीय बहुपद नहीं है। इसका मतलब जब त्रिघातीय बहुपद नहीं है तो द्विघातीय बहुपद होगा, क्योंकि जब a प्लस बी का होल क्यू में तोड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बार चेक करके देख लीजिए, क्योंकि और नहीं तो हम करके यहाँ दिखाते हैं। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यू, तो एक्स क्यू और प्लस 3x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर है ना, इंटू बी के जगह x प्लस 3 इंटू ए के जगह x, b कितना है 2 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यू यानी कि 8 हो जाएगा। और बराबर में इधर है एक्स क्यू माइनस 4, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, तो ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इसीलिए द्विघात समीकरण है। नहीं तो हल कर लीजिए, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4, 4 तिया 12 एक्स प्लस 8 और इधर -4, इसको इधर ले आइए। देखिए ये द्विघात समीकरण हम लोगों का है, इसको इधर ले आएंगे तो जुट जाएगा, है ना। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो 2 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए हम लोगों का है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये है कि मूलों का प्रकृति होगी, तो मूल का प्रकृति आपको जानने के लिए आप व्युत्क्रम का फार्मूला का यूज कीजिए। ठीक है, और इस समीकरण का कंपेयर हम लोग किसके साथ करेंगे, तो ये इसका द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x का गुणांक यहाँ ये है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 6 है, x स्क्वायर का गुणांक ये है, इसका मतलब a का मान हो गया कितना 6। ठीक है, और b का मान कितना आएगा, तो यहाँ देखिए x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक -1 है, तो 1 हो गया। c का गुणांक कितना है, यहाँ जो c सिंगल है, यहाँ सिंगल -2 है। और प्रकृति ज्ञात करने के लिए d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना 6, यहाँ रख दीजिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, a का मान कितना, क्या कर दिया हम, देखिए b का मान -1 है, सॉरी, और ये a का मान कितना है 6, c का मान कितना है -2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और ये हो जाएगा, अब गुना कीजिए, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 6 चौक 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, यानी कि d का मान जो है 0 तो नहीं आया और माइनस में भी नहीं आया, यानी कि d का जो मान आया 0 से बड़ा आया, 0 से d का मान बड़ा आया, और 0 से जब d का मान बड़ा आया तो इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा। यहाँ मूल वास्तविक तथा समान है, तो समान तो नहीं है होगा, क्योंकि d अगर 0 आता यहाँ तब हम लोग समान लिखते, तो यहाँ मूल वास्तविक तथा असमान हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है, नहीं ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोगों का 2 नंबर आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसके पिछले चैप्टर यानी कि बहुपद में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि कोई भी द्विघात, यहाँ भी लिख देते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो, द्विघात समीकरण, ठीक है, मैं अगर मान लेते हैं कोई भी द्विघात समीकरण ये दिया रहे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ से बोल दे कि शून्यकों का योग, यानी कि जो भी इसका शून्य का आएगा, यानी कि मूल का जो योग आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a, और गुणनफल पूछे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, और अगर कभी द्विघात समीकरण दो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया रहे, और आपसे पूछते कि द्विघात समीकरण लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस फार्मूला पे सेट करना है। तो हम लोगों का यहाँ है क्वेश्चन में
कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी क्या है, तो एक्स का गुणांक यहाँ, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखिए हम लोगों का ए इक्वल टू कितना यहाँ जो है उसको लिखना है, बी कितना हो जाएगा तो 3, और सी कितना हो जाएगा तो 2। फार्मूला हम लोगों का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है 3, तो -3, और ये ए का मान कितना है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा -3 बटे ए 1। तो 1 हम लोग नहीं भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि -3, यानी कि 4 नंबर आप लोगों का है ना, 4 नंबर हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है पूरा कंप्लीट। तो रिवीजन आप लोग कीजिए। देखिए हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य समान हो तो वह सामान्य मूल्य है। ऑप्शन है b/2a माइनस b/a, b बटे ए और माइनस b बटे 2a। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए इसको हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिक को समझिए कि बनता कैसे है। कि द्विघात समीकरण आपको यहाँ दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल जब समान होता है तो इतना तो निश्चित हो गए कि d का मान 0 होने वाला है। मूल समान जब होता है तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया, मूल जो d का मान आएगा वो 0 आएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि x बराबर -b और प्लस माइनस रूट d बटे 2a, है ना। तो ये वाला पार्ट, ये d का मान 0, क्योंकि मूल समान कह रहा है ना, समान कह रहा है तो d का मान 100% क्या होगा, 0 होगा। तो इस जगह पे 0 रख देंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ख़त्म हो गया। तो x का मान -b बटे 2 ये हमारा बचेगा। ठीक है, तो यही हो गया हम लोगों का द्विघात समीकरण। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो वह सामान्य मूल कौन सा है, तो -b बटे 2 ये होगा, यानी कि 4 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दे तो 1 मिनट भी समय नहीं लगना चाहिए, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। 13 नंबर जैसे ही क्वेश्चन बना देंगे एकदम 13, 14, 15, 16, 17 सेम है उसी तरह का, है ना, एक ही टाइप से सब बनेगा। तो कोई हम 2 बनाते हैं, 17 नंबर तक आप लोग घर में चेक कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण यहाँ दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, इसको भी आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका कह रहा है विविधकर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं और c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग काम करते हैं। देखिए a का मान हो गया कितना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो a का मान हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक होगा -2, और c का मान कितना हो गया, तो 1/3। विविधकर यानी कि d का फॉर्मूला में चाहिए, तो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना 2, -2 का होल स्क्वायर 4, a का मान कितना 3 और c का मान 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, और ये -4, 4 से 4 कट गया 0, यानी कि d का जो मान निकाले यह आया 0। ठीक है, तो जब d का मान 0 आया तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में हम लोगों का है 0। जैसे 13 नंबर आपको करके हम दिखा दे रहे हैं उसी तरह 15 भी बनेगा, 16 भी बनेगा और 17 नंबर भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग घर में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी अगर हम लोग चेक करना चाहें तो a का मान ये हो गया, a का मान ये हो गया आपका, लेकिन माइनस के साथ लेना है। ठीक है, ये b का मान -7 और c का मान कितना हो गया 3। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला b² - 4ac होता है। तो b का मान -7 का स्क्वायर -4a, a का मान कितना, तो 2, है ना, यहाँ 2 है तो 2 लिख देते हैं, और c का मान कितना है, तो 3। 7 × 7 = 49, 4 × 9 = 8 और 4 × 3 = 12। तो इसको हम लोग घटा लें
तो 37 हो जाएगा हम लोगों का आंसर, जो कि 2 नंबर में। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x², यहाँ देखिए 2x² -3x + 5 = 0 की मूलों की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक, मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे, किसी भी समीकरण का मूल चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है d = b² - 4ac। तो यहाँ यहीं से हम लोग काम कर लेंगे। ये a का मान हो गया और ये माइनस के साथ लेना, ये b का मान हो गया और ये आपका c का मान हो गया। ठीक है, तो फार्मूला होता है d = b² - 4ac और यहाँ पुट कर दीजिए। b का मान कितना, तो -3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, 4 a का मान कितना है 2, c का मान कितना है तो 5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ 5 9 10 और गुना 4 तो 40, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -31। यानी d का मान 0 नहीं आया और यह आपका माइनस में भी प्लस में नहीं आया, यानी क्या आया किस में, माइनस में। तो d का मान 0 से छोटा आया, d का मान 0 से छोटा आ गया, नहीं आया माइनस में आ गया, यानी कि 0 से छोटा आया। इसका मतलब ये हुआ कि d का मान 0 से छोटा है तो समीकरण का कोई हल नहीं, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा ये 3 नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं, उसी तरह से 19 भी है, 20 भी और 21 नंबर सेम क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ छोड़ रहे हैं, 19 और 20। आप लोग अपना घर में ट्राई करेंगे, अगर बन जाए तो आंसर का ऑप्शन कमेंट में लिख के हमें सेंड कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं बने तो वो बताना है आप लोगों की कि क्या समस्या है उसमें। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं 21 नंबर में। तो ये है हम लोगों का समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से a का मान आएगा 2, b का मान यहाँ से आ जाएगा -6 और c का मान आ जाएगा 3। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फिर d का फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac। b का मान कितना है तो -6, यहाँ -6 का होल स्क्वायर, 4, a का मान 2, यहाँ 2 रख दीजिए और c का मान 3 यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया 6 6 36 और 4 9 8 है ना, 8 3 24। इसको आप लोग घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 36 में 24 जाएगा, कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए d का मान आ गया कितना 12, यानी कि 0 से बड़ा आया d का मान। जब 0 का मान d से बड़ा आ जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं मूल, वास्तविक और असमान। इसमें देख लीजिए कहाँ है, तो वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, यानी कि 2 नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगर आप लोगों को ये हमारा मेहनत अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त लोगों के पास शेयर कीजिए। और हमको पता है कि आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, पहले उसको कंप्लीट देखिए जो